हाय फ्रेंड्स, तो आज हम चालू करने वाले हैं नए लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है केलॉग फंक्शन और फ्री फंक्शन, राइट। अब ये है क्या, वो हम देख लेते हैं, पर उससे पहले हम जस्ट अ मिनट हम पहले मेलॉग फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, राइट। तो मेलॉग फंक्शन कैसा था कि जैसे हमने इधर 5 इंटू साइज ऑफ इंट किया, राइट। तो मतलब हमने 5 मतलब एक ही ब्लॉक बनाया मेमोरी में, लेकिन वो था 5 टाइम्स द साइज ऑफ इंट, दैट इज 5 इंटू 4, दैट इज 20 बाइट्स का वो ब्लॉक था, राइट। तो अगर हम क्या करते हैं, ये आई लेस देन 5 की जगह इसको हम ले लेते हैं 3, तो आई कहाँ से रन होता है, 0 1 2 तीन वैल्यूज के लिए रन होता, राइट। तो पर हम प्रिंट तो कर रहे हैं 4 5 के लिए, मतलब 4 और 5 में कुछ गार्बेज वैल्यू होती, राइट। तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती, राइट, क्योंकि हमने इसे कोई वैल्यू दी नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं इसको रन करने में क्या रिजल्ट आता है। देखिए 1 2 3 एज इट इज प्रिंट हुआ, लेकिन ये जो दो 4 और 5 थे, ये कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई, राइट। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट। तो वो मतलब वो एग्जैक्टली वो भी नहीं, मतलब कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई इन शॉर्ट, राइट। हम इस आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं, बस इतना ही डिस्कस करना था मेलॉग फंक्शन के बारे में। अभी हम सीधा डिस्कस करते हैं केलॉग फंक्शन के बारे में, राइट। अब केलॉग फंक्शन क्या होता है, केलॉग फंक्शन में क्या होता है, हमें प्रोग्राम को बताना पड़ता है, ओके, मतलब फंक्शन को, कि ये एक्चुअली एक एरे टाइप का आप मान लीजिए, राइट। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसमें हमें बताना पड़ता, हम इसमें 5 इंटू नहीं कर रहे हैं, हम इधर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। एक जैसे हमने इधर पास कर दिया 5 कॉमा साइज ऑफ इंट, मतलब हमें 5 ब्लॉक्स बनाने हैं विथ ईच ब्लॉक हैविंग द साइज, दैट इज द साइज ऑफ इंट, जो वैल्यू देगा, साइज ऑफ इंट देगा हमें वैल्यू 4 बाइट्स, राइट। तो केलॉग फंक्शन क्या करेगा, वो ये करेगा कि 5 ब्लॉक्स बनाएगा ईच विथ द साइज ऑफ 4 बाइट्स इन दी मेमोरी, राइट। और इसका एक ये होता है कि अगर हम इसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और हमें वैल्यू एज इट इज मिल जाएगी 1 2 3 4 5, राइट। और ये देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। हाँ, ये आ गया 1 2 3 4 5, राइट। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसमें जैसे गार्बेज वैल्यू आ रही थी, अगर हम कुछ वैल्यू दे नहीं रहे हैं, इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू रहेगी 0। हम जैसे इसको 3 कर लेते हैं, इसे सेव करके अब इसे रन करते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये आ जाएगी 1 2 3 और 0 0 आनी चाहिए, ओके। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 1 2 3 एंड 2 0 आ चुकी है, राइट। तो ये कोई गार्बेज वैल्यू एक्चुअली नहीं दे रहा है, केलॉग फंक्शन बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू नहीं दी जाए तो 0 एलोकेट कर देता है उस ब्लॉक में, ओके, मेमोरी ब्लॉक में, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फ्री फंक्शन के बारे में, राइट। तो हम एक मिनट इसको डिलीट कर लेता हूँ। और जैसे इसे हम कंट्रोल एक्स कर लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एक फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन लिख दिया, हम उसे कॉल कर रहे हैं, ओके। और इधर कुछ भी लाइन, कोई कुछ लाइंस ऑफ कोड है, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं, void फंक्शन, ओके, सॉरी, हाँ। और इसमें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में फॉर एग्जांपल हमने साइज ऑफ फ्लोट लिया, राइट, फ्लोट ले लिया। तो हमें ये वॉइड देता है केलॉग, वो भी वॉइड देगा, हमें उसे पार्स करना पड़ेगा फ्लोट में, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसे फ्लोट कर लेते हैं, राइट। और हम मान लेते हैं हमने इसमें एक वेरिएबल बना लिया, इंट एक्स इक्वल टू 3, इंट एक्स इक्वल टू 3 करके, राइट। अब ये जो होता है, ये होता है एक्स जो है वो होता है SMA, डेट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हुआ इधर। अब वो क्या होता है कि जब कोई फंक्शन कॉल हुआ, राइट, अब कोई फंक्शन अगर कॉल हुआ है, तो जैसे मेन फंक्शन में गया पहले, फिर फंक्शन इधर कॉल हुआ तो फंक्शन में गया, तो x इक्वल टू 3 आया। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये रिटर्न होगा, तो ये जो x इक्वल टू 3 है ये टेम्पररी था, ओके। ये जब वापस इधर जाएगा मेन फंक्शन में तो ये नहीं रहेगा, ये खत्म हो गया है। तो ये होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो ओनली फॉर दिस, इसका जो टाइम होता है, दिस इज ओनली थ्रू द रनिंग ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो
ये x इक्वल टू 3 था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, लेकिन ये जो केलॉग फंक्शन से हमने क्रिएट इधर किया है ना, ये पॉइंटर वेरिएबल स्टार पी में हमने इसकी एड्रेस स्टोर की है, ये एक्चुअली होता है एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन DMA। मैं इधर लिख भी देता हूँ DMA, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जब ये वापस मेन फंक्शन में रिटर्न हुआ तो ये जो p जो था ना पॉइंटर वेरिएबल, एक्चुअली उसकी वैल्यू जो थी, वो जो एड्रेस कंटेन कर रहा था इस केलॉग फंक्शन का, वो तो लॉस्ट हो चुका है। लेकिन केलॉग फंक्शन ने हमारे लिए जो 5 ब्लॉक्स की जगह रिजर्व की थी, ईच ब्लॉक ऑफ 4 बाइट्स इन द मेमोरी ऑफ अवर पीसी और जो भी सिस्टम है हमारा, वो एक्चुअली लॉस्ट नहीं हुआ है लेकिन उसका जो एड्रेस हमने p वाले पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया था, वो रिटर्न होते समय मेन फंक्शन में लॉस्ट हो चुका है। तो इस वजह से क्या हुआ, वो मेमोरी तो यूज हो गई लेकिन उसका एड्रेस खो गया। ओके, मतलब खो नहीं गया, मतलब वो तो हट चुका है, वो भी रहा नहीं है उसका एड्रेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो मेमोरी थी वो यूज हो चुकी है, लेकिन हमारे पास उसका कोई ना ही नाम है, ना ही उसका कोई पता है। पता से मेरा मतलब एड्रेस, राइट। उसका ना ही हमारे पास एड्रेस है, ना ही कोई नेम है उस वेरिएबल का। से उसने जगह तो यूटिलाइज कर लिया हमारी मेमोरी में, राइट, सिस्टम की मेमोरी में। तो इसको हम कहते हैं मेमोरी लीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली इसे फ्री करना पड़ता है, राइट। वो फ्री कैसे करते हैं, हम इधर लिखेंगे फ्री और इधर हम लिख देंगे एस्ट्रिक p। तो बिफोर दिस फंक्शन एंड्स, राइट, फंक्शन एंड होने से पहले ही हम ये फ्री फंक्शन का यूज करेंगे, और जो पॉइंटर वेरिएबल जहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर था उधर फ्री फंक्शन का यूज करके उसे हम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं डिलीट कर देंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, वो मेमोरी लीक भी नहीं होगा, और जब वापस मेन फंक्शन में जा रहा है तो ये x था तो वो तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था, वो तो हट जाना है, ये पॉइंटर वेरिएबल भी हट जाना है। तो जो मेमोरी एलोकेटेड थी उसको भी हमने जस्ट फंक्शन एंड होने से पहले हटा दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेमोरी लीक नहीं हुई। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।